फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा जीके का जो नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा के नृत्य। इनको मैं आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही करवाऊंगी, क्योंकि इसमें मैंने लगभग सभी नृत्य को क्वेश्चन आंसर में शामिल कर लिया है और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं को मैंने इसमें शामिल किया है। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से लगाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही सभी जो नृत्य हैं उनको क्लियर कर लेंगे। बीच बीच में मैं आपको इनको जो डिटेल है वो भी बता दूंगी, कौन सा नृत्य क्या है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हरियाणा के नृत्य। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के समय कौन सा नृत्य किया जाता है। तो हरियाणा में जो पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है वो किया जाता है पीलिया नृत्य। कौन सा? पीलिया नृत्य। इसमें सुहाग नृत्य है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। एक झूमर नृत्य, एक झूमर होता है, एक घूमर होता है, दोनों अलग अलग हैं। झूमर पंजाब से हरियाणा में आया है और जो घूमर है वह राजस्थान से हरियाणा में आया है। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोनों अलग अलग हैं। जो झूमर है वो पंजाब से आया है, इसलिए उसे हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है, और जो घूमर है वह राजस्थान से आया है, इसलिए वह राजस्थान से लगते प्रदेशों में किया जाता है। और ज़्यादातर जो घूमर नृत्य है वो हिसार साइड का प्रसिद्ध माना जाता है। और फोर्थ है हमारा खेड़ा नृत्य। जो खेड़ा नृत्य रहेगा वो दुख का प्रतीक है। किसका? दुख का प्रतीक। और किसी जो बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उस समय यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चे के जन्म में छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है। तो बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो रहेगा छठी नृत्य। ये छठी है, कौन सा? थर्ड रहेगा, छठी नृत्य। तो छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस दिन जो उबले हुए गेहूं और चने की बाकली बांटी जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उबले हुए चने और गेहूं की बाकली किस नृत्य पर बांटी जाती है। तो वो छठी नृत्य पर ही बांटी जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने बता दिया। खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक है। पीलिया नृत्य अभी किया था हमने, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा नववधु के आगमन से पहले रात्रि में किया जाता है। तो नववधु के आगमन से पहले आपने देखा होगा गांव में जब बारात में सब लोग चले जाते हैं तो उसे घर में जो लेडीज होती हैं वो क्या करती हैं? नाच गाना करती हैं, और उसी नृत्य को बोला जाता है खोड़िया नृत्य। कौन सा? खोड़िया नृत्य। तो यह नृत्य वधु के आगमन से पहले रात्रि में किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य मेवात में सामूहिक रूप से मुख्यतः मुस्लिमों द्वारा किया जाता है। तो कौन सा नृत्य रहेगा जो मेवात में किसके द्वारा सामूहिक रूप से मुस्लिमों द्वारा किया जाएगा? वो रहेगा मंजीरा। इसमें मैं से मंजीरा और मैं से मेवात आपको याद रखना है। एक जो रतवाई नृत्य है, रतवाई, यह नृत्य भी कहाँ पे किया जाता है? मेवात में किया जाता है। और यह स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। रतवाई को कैसे याद रखेंगे? रतवत, इसमें लास्ट में वत है तो आपको वत पड़ेगा। रतवत ऐसे मैच करके रखेंगे। तो रतवाई नृत्य कहाँ पे किया जाता है? मेवात में किया जाता है। नेक्स्ट है मंगल गीत किस समय गाया जाता है। तो मंगल गीत किस समय गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर, विवाह के समय, दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो ये मंगल गीत है, ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। मंगल गीत कौन से अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा, विवाह के अवसर पर। अगर पूछा जाए विवाह के अवसर पर नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं, तो नृत्य रहेंगे विवाह के अवसर पर। एक तो होता है सुहाग नृत्य, एक होता है घोड़ी नृत्य। जो सुहाग नृत्य होता है जिसको हम लेडीज संगीत बोलते हैं, ये स्त्री प्रधान नृत्य है। और घोड़ी नृत्य किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये पुरुष प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जच्चा गीत किस समय गाया जाता है। तो आपको पता होगा जच्चा गीत किस समय गाया जाता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन आते होंगे, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में नहीं करवाया, मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करवा रही हूँ। तो जो जच्चा गीत है वो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। नेक्स्ट है मंगल अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है। जो मंगल अवसर पर गीत कौन सा गाते हैं? जो मंगल अवसर पर गीत है वो
जकड़ी गाया जाता है। कौन सा? जकड़ी। और सीठने कब गाए जाते हैं? विवाह पर जो गाली गीत गाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सीठने कहते हैं। अगर पूछा जाए जो विवाह के अवसर पर जो गाली गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको सीठने बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा नृत्य स्त्रियों व पुरुषों के द्वारा होली से पहले किया जाता है? तो स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा होली से पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? वो रहेगा होली नृत्य। होली नृत्य स्त्रियों और पुरुषों द्वारा होली से पहले किया जाता है। लूर नृत्य इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लूर नृत्य है वह लड़कियों द्वारा किया जाता है और मेनली इस नृत्य में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और ये ज़्यादातर बागड़ प्रदेशों में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। खेड़ा नृत्य मैंने बताया था दुख का प्रतीक है। एक होता है खोड़िया, एक खोड़िया होता है, एक खेड़ा होता है। आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो खेड़ा होता है वो दुख का प्रतीक होता है, लेकिन जो खोड़िया होता है वो खुशी का प्रतीक होता है। जो खोड़िया है वो तो पुत्र वधू आने से पहले किया जाता है और जो खेड़ा नृत्य होता है वो किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। नेक्स्ट है घूमर नृत्य। कौन से राज्य से लगते हुए जिलों में किया जाता है? मैंने आपको बताया था एक घूमर है, एक झूमर है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो झूमर है वह तो पंजाब से आया है, इसे हमें हरियाणा का, इसको हम गिद्धा भी बोलते हैं। और जो घूमर नृत्य है वह राजस्थान के इलाकों से आया है। तो कि ये कौन से राज्य से लगते हुए जिलों में किया जाता है? राजस्थान से लगते जिलों में किया जाता है। और ज़्यादातर हिसार का जो घूमर नृत्य है वो प्रसिद्ध है। आपको ये याद रखना, हरियाणा में जो हिसार का जो घूमर नृत्य है वो प्रसिद्ध रहेगा। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्त पर किया जाता है? तो लकड़ी के बने बड़े तख्त पर किया जाता है सांग नृत्य। ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब भी होता है, लेकिन पहले इसका जो प्रचलन था वो बहुत ज़्यादा था। तो कौन सा नृत्य लकड़ी के बने बने तख्तों पर किया जाता है? सांग नृत्य किया जाता है। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया। होली नृत्य रहेगा, ये फाल्गुन महीने में किया जाता है। किसमें? फाल्गुन महीने में किया जाता है। नेक्स्ट है पहली बार 26 जनवरी 1969 को कौन सा नृत्य किया गया था? तो 26 जनवरी 1969 को सबसे पहले डफ नृत्य किया गया था। कौन सा? डफ नृत्य किया गया था। और रतवाई नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये मेवात में किया जाता है। गणगौर नृत्य, गणगौर नृत्य ये भी कहाँ पे किया जाता है? ये माता पार्वती और भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित कौन सा नृत्य है अगर पूछा जाए तो गणगौर नृत्य है। और यह राजस्थान से लगते जिलों में किया जाता है। किससे? राजस्थान से लगते जिलों में गणगौर नृत्य किया जाता है। यह भी राजस्थान से हरियाणा में आया है। नेक्स्ट है सांग के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? सांग के दौरान, इसमें तो आसानी है, सांग सांग, तो सांग नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है रतवाई नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो रतवाई नृत्य किस जिले का? मैंने अभी बताया था। जो रतवाई, रतवत, हम ऐसे पहचानेंगे, रतवत, तो वत किसमें? मेवात। तो रतवाई नृत्य कौन से जिले में का प्रसिद्ध नृत्य है? मेवात का जिला। जो एक है मंजीरा नृत्य, वह भी किस में किया जाता है? मंजीरा नृत्य भी मेवात में किया जाता है, जो बड़े बड़े ढोल नगाड़ों को बजाकर किया जाता है। और जो मंजीरा नृत्य रहेगा ये ज़्यादातर मुस्लिमों द्वारा किया जाता है। निम्न में कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु के समय में स्त्री व पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो यह कौन सा नृत्य रहेगा? वर्षा ऋतु में स्त्री व पुरुषों के द्वारा किया जाता है तो वो रहेगा रतवाई नृत्य, जो कि मेवात में किया जाता है। वर्षा ऋतु के समय किया जाता है। यह रतवाई नृत्य किसमें? मेवात में। नेक्स्ट है मंजीरा नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? अभी भी मैंने बताया था मंजीरा नृत्य किसका प्रसिद्ध रहेगा? मैं से मंजीरा, मैं से मेवात। यह कौन से जिले का प्रसिद्ध है? मेवात का प्रसिद्ध रहेगा। मैं इसमें आपको ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, क्योंकि अगर ऑप्शन बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है गणगौर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? गणगौर, मैंने अभी बताया था आपको, गणगौर, गौर से होता है गोरा माता, जो कि गोरा माता, गौर का अर्थ होता है गोरा माता। और जो ये गणगौर नृत्य है यह भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। पूछा जाता है भगवान शिव और पार्वती से संबंधित कौन सा नृत्य रहेगा? गणगौर नृत्य है। और यह भी राजस्थान से हरियाणा में आया है और राजस्थान से लगते इलाकों में यह किया जाता है। तो यह गणगौर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? मैंने आपको बताया था कौन से जिले का, ये हिसार जिले का प्रसिद्ध है। किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है? तो जो झूमर नृत्य है वो पंजाब से आया है और उसी को हम क्या बोलते हैं? हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है।
तो इसमें झूमर नृत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लड़की के विवाह पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लड़की के विवाह पर कौन सा नृत्य किया जाता है? सुहाग नृत्य किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेडीज संगीत भी बोलते हैं। क्या? लेडीज संगीत भी बोलते हैं। तो लड़की के विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? वो रहेगा सुहाग नृत्य। अगर लड़के का पूछा जाए तो वो रहेगा घोड़ी नृत्य। आपको ये भी याद रखना, ये लड़कों की तरफ से किया जाता है। लड़के के विवाह के अवसर पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लड़के के विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? वो रहेगा घोड़ी नृत्य। आप दोनों ये विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। ये स्त्री प्रधान नृत्य है और ये पुरुष प्रधान नृत्य रहे। नेक्स्ट है, बुजुर्ग की मृत्यु के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बुजुर्ग की मृत्यु के समय मैंने 2-3 बार बता लिया आपको ऊपर, वो रहेगा खेड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य है बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है? खेड़ा नृत्य। और सुहाग नृत्य लेडीज संगीत रहेगा। घोड़ी नृत्य जो लड़के हैं उनकी तरफ से किया जाता है, ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। और झूमर नृत्य, इसको हम क्या बोलते हैं? हरियाणवी गिद्दा बोला जाता है। ये भी आपको याद, अगर बार बार रिपीट करोगे आपको सब याद हो जाएंगे। सावन महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सावन महीने में हम करते हैं तीज नृत्य। सावन में क्या आती है? तीज आती है, तो सावन के महीने में तीज नृत्य किया जाता है। और पीलिया नृत्य सबसे पहले किया था हमने, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है। खेड़ा नृत्य अभी किया, दुख का प्रतीक है, बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। जब लड़की, ये मिसप्रिंट हो रखा है, जब लड़का लड़की के द्वार पर छड़ी मारता है तो उसे कौन सा नृत्य कहा जाता है? तो वो रहेगा हमारा नीम भराई नृत्य। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर जाता है तो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो रहेगा हमारा नीम भराई नृत्य। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा नृत्य दुख का प्रतीक है? इसमें दुख का प्रतीक बताना। सुहाग तो खुशी का प्रतीक रहेगा, पीलिया भी खुशी का प्रतीक है, और तीज भी किसका रहेगा? खुशी का ही रहेगा। लेकिन खोड़ी नृत्य, यहाँ पे खेड़ा होना था, इस खेड़ा को ही ये खोड़ी लिखा है, मिसप्रिंट हो रखा है। तो ये जो खेड़ा नृत्य रहेगा वो किसका रहेगा? दुख का प्रतीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा नृत्य गुगा नवमी को होता है? गुगा नवमी को कौन सा नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है छड़ी नृत्य। और कहा जाता है इस नृत्य पर जो भक्त होते हैं लोग, जो गुगा पीर के भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने आप को जंजीरों से पीटते हैं या छड़ी से पीटते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोगा का पूरा नाम क्या है? वो रहेगा जहावीर गोगा जी। जहावीर गोगा जी इसका पूरा नाम रहेगा। और इसको किसका देवता माना जाता है? इसको मुख्यतः सर्प का देवता माना जाता है, गोगा जी को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा नृत्य बच्चे के जन्म के समय किया जाता है? तो बच्चे के जन्म के समय दाई, आशीष, पीलिया तीनों नृत्य किए जाते हैं। तो आपको और जो ये पीलिया नृत्य है ये स्पेशली पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है। बाकी इनमें से लड़का या लड़की दोनों के अवसर पर किया जाता है, लेकिन जो पीलिया रहेगा वो सिर्फ पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। निम्न में कौन सा नृत्य खुशी का प्रतीक है? खुशी का प्रतीक कौन सा नृत्य रहेगा? जो सुहाग नृत्य है वो खुशी का प्रतीक रहेगा। नेक्स्ट है, होली के महीने में लड़कियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली के महीने में लड़कियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रहेगा लूर नृत्य। ये स्पेशली लड़कियों द्वारा किया जाता है और ये होली के महीने में किया जाता है। और इस नृत्य से 1-2 क्वेश्चन और आता है कि किस नृत्य में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं? तो वो लूर नृत्य रहेगा। लूर नृत्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, फाल्गुन महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अभी किया है हमने, फाल्गुन महीने में होली नृत्य किया जाता है, क्योंकि जब फाल्गुन के महीने में ही आती है होली, तो ये कौन सा नृत्य रहेगा? होली नृत्य फाल्गुन के महीने में किया जाता है। कोथली उपहार बेटियों को किस नृत्य पर दिया जाता है? तो कोथली उपहार किस नृत्य पर देंगे हम? तीज के महीने में, सावन के महीने में कोथली देते हैं। गाँव में सभी को पता होगा, तो तीज नृत्य पर कोथली उपहार दिया जाता है। तो ये एक ईजी टॉपिक है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करवा रही हूँ। नेक्स्ट है, अगर आपने इसकी पूरी डिटेल देखनी है तो मैंने पहले जो ये पूरी डिटेल इसकी करवा रखी है, जो CET मेंस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बड़े बड़े नकारों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो बड़े बड़े नकारों का प्रयोग मैंने बताया था, जो मंजीरा नृत्य है उसमें बड़े बड़े नगाड़ों और बड़े बड़े ढोल नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? बड़े बड़े ढोल नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसे कई बार ढोल नृत्य भी बोल देते हैं, आपको याद रखना है। तो जो मंजीरा नृत्य है कई बार उसको ढोल नृत्य भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, शिव पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए स्त्री पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मैंने बताया था आपको
जो शिव पार्वती से संबंधित कौन सा नृत्य रहेगा, वो रहेगा घनघोर नृत्य, और जिसमें गौर का अर्थ होता है गौरा माता, जिसे हम पार्वती माता भी बोलते हैं। तो जो शिव और पार्वती जी से संबंधित नृत्य रहेगा वो रहेगा घनघोर नृत्य, और यह भी कहाँ से आया है, यह भी उत्तर प्रदेश से राजस्थान से हरियाणा में आया है। नेक्स्ट है फाग नृत्य हरियाणा में कब तक चलता है। जो फाग नृत्य हरियाणा में लगभग 1 महीने तक चलता है, यह आपको याद रखना है। मंजीरा नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य रहेगा। जो मंजीरा नृत्य रहेगा वो मेवात का प्रसिद्ध रहेगा। मैंने 2-3 बार आ लिया है क्वेश्चन, मेवात का प्रसिद्ध है। इसमें बड़े बड़े ढोल नगाड़ों के साथ यह नृत्य किया जाता है। घनघोर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, ये हिसार का प्रसिद्ध नृत्य रहेगा। निम्न में से कौन सा नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है। तो बांगर क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाएगा, वो रहेगा लूर नृत्य। कौन सा आपको याद रखना है, यह स्पेशली बांगर क्षेत्र में किया जाता है जो लूर नृत्य है वह, और ये लड़कियों द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें स्पेशली क्या किया जाता है, प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके अंदर प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं, वही आ गया क्वेश्चन, ये रहेगा हमारा लूर नृत्य। अभी मैंने बताया। निम्न में कौन सा नृत्य स्त्रियों व पुरुषों के द्वारा होली से पहले किया जाता है, वो रहेगा होली नृत्य। नेक्स्ट है घूमर नृत्य कौन से राज्य से लगते हुए जिलों में किया जाता है। जो घूमर नृत्य है, घूमर और झूमर, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। झूमर तो पंजाब से हरियाणा में आया, तो पंजाब से लगते क्षेत्रों में किया जाता है। जो घूमर है वह राजस्थान से लगते क्षेत्रों में किया जाता है। रासलीला नृत्य कितने प्रकार गाने गाए जाते हैं। रासलीला नृत्य में कितने प्रकार के गाने गाए जाते हैं, तो वो रहेगा 2 प्रकार का। और जो ये रासलीला नृत्य है ये ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है। यह जो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से संबंधित यह नृत्य रहेगा, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रासलीला नृत्य किससे संबंधित रहेगा, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से संबंधित रहेगा, और यह ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा रासलीला जो नृत्य है, यह नेता लिखा गया है, मिसप्रिंट है। जो रासलीला नृत्य है में पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। इसमें 2 नृत्य किए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया। रासलीला नृत्य में 2 नृत्य किए जाते हैं। एक जो नृत्य है जो तांडव है वह तो पुरुषों द्वारा किया जाता है, और जो लास्य है वो किसके द्वारा, स्त्रियों द्वारा किया जाता है। जो लास्य नृत्य है वह स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो रासलीला नृत्य है वह ब्रजभूमि से आया हरियाणा में, श्री कृष्ण और गोपियों का प्रतीक नृत्य है। और 2 प्रकार के जो नृत्य इसमें किए जाते हैं, एक तांडव जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है, एक लास्य जो कि स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं एग्जाम में। अगर यहाँ से इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन भी आता है तो आपको गलत नहीं होगा, आप इनको रिवाइज करके जाइए, PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।